हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10th क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 3 के कुछ ऑप्शन है, इन ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है गिवन a=5 दिया हुआ है और d=3 और कह रहा है an=50 है। फाइंड n एंड एस एन फाइंड आउट करना है। ठीक है कि एस एन कितना होगा, एस एन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट देखो a इक्वल टू कितना है 5 और d इक्वल टू है 3, d इक्वल टू है 3 फाइंड करना है और an दिया हुआ है, an बराबर 50 दिया हुआ। ठीक, फाइंड n और sn निकालना है। तो देखो an बराबर कितना होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है। अच्छा an की वैल्यू आपको ये रखिए 50, लगा दो a5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 3, n तो यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये उधर जाएगा 45 रह जाएगा और ये n माइनस 3। ठीक, 3 से इसको काट दो, 3 बन जाओ और 3 5 जाओ, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू आ गया 16। भाई n की वैल्यू आ गई, 1 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू तो आ गई। अब Sn निकालना है। देखो Sn कैसे निकालते हैं, Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल इक्वल टू an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखो यहाँ जब Sn निकालोगे तो n निकल गया 16/2 और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। ठीक, और an आपको दे ही रखा है, an कितना है, एल इक्वल टू कितना होता है an, तो यहाँ 50 रख दो। ठीक, बस निकल जाएगा आपका। तो ये आ गया 8 सॉल्व करके और ये हो गया आपका 55। कितना 55, 8 40 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो SN भी निकल गया और n भी निकल गया। अब देखो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। पार्ट सेकंड में कह रहा है कि a इज इक्वल टू कितना है 7 और a 13 दे रहा है आपको 35। तो कह रहा है d और s 13 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम a 13 की बात करें, इसका a 13 निकाल लें तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा 12d, बिल्कुल हो जाएगा। अब a 13 आपको दिया हुआ है कितना 35 और a दिया हुआ है 7। ठीक, यहाँ से आपका d निकल जाएगा। देखो 35 में से 7 माइनस कर दो। ठीक है, ये 28 रह जाएगा। ठीक, अब देखो ये रह गया 12d, तो यहाँ से हमने d की वैल्यू निकालनी है ना, तो 12d इक्वल टू आ जाएगा 28, तो d की वैल्यू आ गई 28/12। सेवन बाई 3 आ गई, कितनी आ गई 7/3। एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 लगा दी और ये 35 हो गया 28। ठीक है, ठीक, तो d की वैल्यू तो निकल गई। अब S13 निकालना है, तो S13 कैसे निकालोगे भाई, n/2 a प्लस एल, n/2 n की वैल्यू n/2। ठीक, a की वैल्यू भी है और देखो n की वैल्यू कितनी है 13/2 और a की वैल्यू है आपके पास 7 और l की वैल्यू क्या है, l क्या है a 13 ही तो है 35, a 35 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो 13/2, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो पहले। देखो ये आया था आपका
13/2 और ये हो जाएगा 42। ठीक, इसको कट कर दो, 2 2 जा 2 1 जा। ठीक, ठीक, ये आ गया 273। ठीक है, अब देखिए थर्ड कर लेते हैं। थर्ड है A12 दिया हुआ है, A12 37 और D इक्वल टू दिया हुआ है 3। कह रहा है A फाइंड आउट करो और S12 निकालो। तो देखो इसका मतलब क्या है कि AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A12 जब निकालोगे तो A12 आ जाएगा A प्लस ये 11D आ जाएगा। ठीक, 12 माइनस 1 यानी कि 11D। और A12 दे रखा है 37। ठीक, और D की वैल्यू आपको दे रखी है 3। तो A प्लस यहाँ लगाओगे 11 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 33 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे 37 माइनस 33 यानी कि 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4 आ गए। A की वैल्यू 4 आ गई। तो S12 निकालना है आपने। तो S12 कैसे निकालोगे, N/2 ब्रैकेट में A प्लस L, यही तो होता है। तो S12 12/2 और A की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं। A की वैल्यू आई है 4 और ये है 37। कितना है, 37। EN कितना है, 37। तो देखो ये हो जाएगा 6 और इसको ऐड करोगे 41 आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो 246 आ गया। ठीक, अब देखो फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ है A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125। ठीक, कह रहा फाइंड D एंड A10 निकालना है, D एंड A10 निकालना है। तो देखो जब A3 निकालोगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, N माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 2D। और ये दिया हुआ है 15 और A प्लस 2D, A प्लस 2D, ये तो एक इक्वेशन मान लो। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक, अब देखो S10 देखो, जब S10 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 10/2। ठीक, A की वैल्यू कितनी है, S10 है ना, A प्लस L और L को आप क्या लिख सकते हो, L को लिखना चाह रहे हो तो आप L को लिख लो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका हो जाएगा S10 है आपका 125, ये दिया हुआ है 125। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, और ये हो जाएगा A प्लस कितना है 2A, और जब N की वैल्यू रखोगे 10 तो कितना हो जाएगा, ये 9D हो जाएगा। ठीक, तो 125 बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 A प्लस 45D, ये आ गया। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10A प्लस 45D इज इक्वल टू 125। इसमें देखो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 2A और ये आ गई इक्वेशन। ठीक, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो देखो
15 a प्लस 2d। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लगो, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d प्लस इक्वल टू 30। ठीक, ये इक्वेशन है फर्स्ट, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5d, कितना हो जाएगा 5d इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस का 5, कितना हो जाएगा माइनस का, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा -1, d इक्वल टू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा -1। कैसे देखो, ये माइनस का रह गया 5 और ये प्लस का आया 5d, तो 5 से 5 कट गया, तो d इक्वल टू आ गया -1। अच्छा, d की वैल्यू तो -1 आ गई, अब d की वैल्यू अब -1 आ गई, तो d की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इतना नोट डाउन करो आप। देखो आप जहाँ वैल्यू रखोगे d की, तो 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस d की वैल्यू रखोगे तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 2, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, a इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 17 हो जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 17 और d की आ गई -1। ठीक, अब देखो ये यहाँ लिख लो d की -1, क्या निकालना था, a की वैल्यू निकल, d की भी निकल गई। ठीक है, d की निकल गई, और किसकी वैल्यू निकालनी थी, और निकालना था a10। a10 देखो, a10 निकालोगे a प्लस 9d, ऐसे तो निकालोगे a प्लस 9d, a10, तो a की वैल्यू आपने निकाल ली 17 और 9, और d की वैल्यू है -1, तो हो गया 17 -9, ठीक, 8 आ गया, कितना आ गया 8, नोट डाउन कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है d इक्वल टू 5 और S9 इक्वल टू दिया हुआ है आपको 75। ठीक, ये कह रहा है फाइंड a और a9 निकालना है, तो d दिया हुआ है, S9 से मतलब क्या है भाई, S9 से मतलब है कि S9 क्या होता है n/2, a प्लस l होता है, a तो होता है। अब देखो n की 9 रख देंगे, ठीक है, तो s बराबर 9, तो यहाँ से देखो S9 आपको दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है 75। ठीक, ये कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा, और ये n/2 मतलब 9/2 हो जाएगा। ठीक, a प्लस l, और हमें निकालना क्या है, a निकालना है, तो देखो चेंज करेंगे, a प्लस l के प्लेस में लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 75 9/2, a कितना हो गया 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 8d, कितना हो जाएगा 8d, और d की वैल्यू आपको दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है 5, तो ये हो गया 75 इक्वल टू 9/2 2a, और d की वैल्यू आप 5 लगाओगे यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू देखिए क्या आएगी, एक काम करो पहले तो 2 की मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा अपॉन 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 40। ठीक, 2a प्लस 40 हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम करो, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 15 अपॉन 9 इक्वल टू 2a प्लस 40, ये आया। ठीक, अब 150
अपॉन 9, 40 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और 2a, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो, इतना नोट डाउन कर लो आप। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा, देखो 150 है, माइनस का कितना हो जाएगा, 9 की 4 मल्टीप्लाई हो, ये आ जाएगा अपॉन 9, ये आ गया, ठीक। तो 2a इक्वल टू कितना आ गया, ठीक, 210 अपॉन 9, ठीक, ये आ गया माइनस का, ठीक है, ये माइनस का आ गया। अब देखो, एक काम करो, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, -210 अपॉन 9/2, तो a बराबर आ गया, ये काट दो, 2 1 जा 0, 2 5 जा, ठीक, ये आ गया अपॉन 9। a की वैल्यू कितनी आ गई, -105 अपॉन 9। अब a की वैल्यू को आप एक काम करो, क्या निकालना है, a की वैल्यू आ गई और a9 निकालना है, a9 निकालना है, ठीक है, a9, ठीक, a9 निकालते हैं। ए जब 9 निकालोगे, a9 को लिख सकते हो आप a + 8d, ठीक। तो a की वैल्यू निकाल चुके हो, -105 अपॉन 9 + 8 इंटू डी की वैल्यू देखो 5 दे रखी है, ठीक, 5 रख दी। अब देखो, -105 अपॉन 9 और ये हो जाएगा 40, -105 प्लस अपॉन 9, ठीक, ये आया। ठीक, तो ये आ जाएगा 255, ठीक, ये आ जाएगा अपॉन 9, a9 ये निकलेगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अब देखिए क्वेश्चन, ये है e = 2 दिया हुआ है, d = 8 दिया हुआ है, SN = 90, फाइंड n और an निकालना है, ठीक। देखो a = कितना दिया हुआ है 2 और d = दिया हुआ है 8, ठीक, और SN दिया हुआ है 90, कितना दिया हुआ है 90। कह रहा फाइंड n एंड an, ठीक है, n और an निकालना है। तो देखो सबसे पहले SN है, SN की वैल्यू भी दे रखी है और an भी निकालना है आपने, तो an के लिए an निकालना है ना, हाँ, ये देखो an वैल्यू कितना होगा, a + n-1 इंटू डी, ठीक, ये होगा। और इससे देखो SN = दे रखा है 90, ठीक, तो SN का फॉर्मूला आपको बताइए, SN वैल्यू कितना, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है। और SN की वैल्यू आपको 90 दे रखी है, ठीक, और n की वैल्यू कितनी है, n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू 2 दे रखी है, यानी कि 4 हो जाएगा, n-1
इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 8, ये 8 हो जाएगा। ठीक, ये है। अब देखो नाइन्टी, यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, n की वैल्यू निकल जाएगी, 90 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8, यही तो आएगा। ठीक, तो ये 180 इजिकल टू n, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा देखो 8n, और ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 180 इक्वल टू आ जाएगा जब करोगे तो 8n स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस 4n। ठीक, अब देखो कॉमन ले लो इधर से, इसको ऐसे लिख लो पहले 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। ठीक, यहाँ जब 4 कॉमन लोगे तो 2n स्क्वायर माइनस n इजिकल टू, और 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक, ये आ जाएगा, नोट डाउन कीजिए इतना, फिर आगे करते हैं। तो देखिए अब देखो ये आया आपका 2n स्क्वायर माइनस n इजिकल टू 40 है, ये आया ना। अब देखो इसको 0 के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, फैक्टर बनाओ इसके, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे 90 में हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करो 2n स्क्वायर, तो ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करने में 90 आए और उनको माइनस तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 9, दोनों को मल्टीप्लाई 90 और 10 माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस का 9n हो जाएगा माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखो इधर क्या कॉमन है, 2n कॉमन ले लो तो n माइनस 5, और इधर 9 कॉमन ले लो तो माइनस 5। तो एक तो बना आपका n माइनस 5 और दूसरा बना 2n प्लस 9। ठीक, ये देखो ये तो माइनस का हो जाएगा तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 5। ठीक, यही लेंगे हम, n बराबर 5 लेंगे। n की वैल्यू 5 लो, n की वैल्यू 5 लेते हैं। देखो तो a n निकालना हो तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, जब a n निकालोगे तो a n बराबर कैसे निकलेगा, a की वैल्यू निकालनी पड़े, a की वैल्यू तो है भाई 2 प्लस n की वैल्यू आ गई आपके पास 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये है 2 प्लस, ये देखो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई 8 से 32, और इसकी सॉल्व करोगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ए एन की जो वैल्यू आ गई 34 आ गई, और एन की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, 5 माइनस 1 4, नोट डाउन कीजिए। और क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है कि a इक्वल टू 8 और a n इक्वल टू 62 दिया हुआ है, और एस एन बराबर दिया हुआ है 2 10। तो कह रहा है n और d निकालना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 8 और a n इक्वल टू दिया है 62, और एस एन इक्वल टू दिया है 210। ठीक है, n और d निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करो आप, ए एन इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है 62, और a की वैल्यू 8 है, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, ठीक ये है। ठीक, एक तो ये आ रहे, अभी ऐसे नहीं करेंगे इसको सॉल्व। देखो एस एन बराबर कितना है, एस एन से करते हैं यार, एस एन इक्वल टू कितना n/2 बराबर में 2 a प्लस एल, यही तो होता है। अब देखो a प्लस एल,
ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दिया है 10210, ठीक है, ठीक है। और n/2 हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है। n/2 a है, a कितना दिया है 8। भाई l होता क्या है, l होता है an, क्या होता है an, तो an दिया हुआ 62, कितना दिया हुआ है 62, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 और 2 और 4, ठीक है, ये हो जाएगा 420, और ये n हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 70, कितना हो गया 70 हो गया। अब देखो n = आ जाएगा आपका 420/70, 0 से 0 कट जाएगा, और 7 छंग 42, तो n की वैल्यू तो 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 आ गई तो an तो आराम से निकाल सकते हो, तो an कैसे निकलेगा, an निकलेगा a + n-1 × d से। a की वैल्यू आपके पास है 8 और n की वैल्यू आ गई 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, और d की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू निकाली, देखो हाँ 62 है ना एन की वैल्यू, डी की वैल्यू तो निकालनी है, तो डी की वैल्यू यहाँ रख दो फटाफट, ठीक, डी की वैल्यू यहाँ रखो, डी की वैल्यू निकाल दो फटाफट, ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा, देखो ये जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, और इस 62 - 8 करोगे = 5d, यही तो आएगा। अब ये हो जाएगा आपका 54, कितना हो जाएगा 54 = 5d, तो डी की वैल्यू आएगी आपकी, डी की वैल्यू आएगी 54/5, यही निकालना था आपको, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो आप जरा। देखिए 8 है, 8 करना है, an = दिया हुआ है 4, और d = दिया हुआ है 2, और sn दिया हुआ है -14, क्या दिया हुआ है an = 4 और d = 2, sn = -14, और कह रहा है n और a निकालना है, ठीक, an दिया हुआ है, ठीक है, sn दिया हुआ है, तो sn बराबर कितना होता है n/2 a + l, ए एल आपकी वैल्यू है, sn की कितनी है -14, n/2 a की वैल्यू प्लस l, l हो गया आपका 4, ठीक, ये हो गया, और n की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अच्छा an से करके देखते हैं, तो an बराबर क्या है a + n-1 × d। अच्छा an की वैल्यू 4 है, और ये हो गया आपका a + n-1 × d की वैल्यू 2 है, ठीक। यहाँ से इक्वेशन बन रही है आपकी, क्या बन रही है, इक्वेशंस बन रही है, ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशंस बना लो और उससे फिर ये आराम से निकल जाएगी, ठीक। इसको देखो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -28, और हो गया n, a की वैल्यू आपके पास है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से देखो n a + 4 हो जाएगा, ठीक, -28 n a + 4 है, ये आ गया, ठीक।
ये क्वेश्चन हो गया ना ये वाला, ए एन बराबर 2 वाला एन और डी। अभी हमने हाँ यही किया था। देखो एक काम करो, यहाँ से ना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है ना। तो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो ए प्लस एन माइनस 1 2 ये हो गया। ए एन की वैल्यू तो ये आ गई। अच्छा एस एन से निकालते हैं, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक, तो एस एन की वैल्यू आपको देखिए -14 और एन अपॉन 2 ए, एल की वैल्यू तो ये आ गई ना, ए प्लस एन माइनस 1 2, ये आ गई ये वैल्यू। तो -14 एन बाई 2, तो ये हो जाएगा ए 2a प्लस एन माइनस 1 2, ये आया। अब देखो यहाँ से सॉल्व करो जरा, -14 एन बाई 2, इसको कर दो 2a प्लस 2n माइनस 2, ये आ गया। -14 इजिकल टू एन बाई 2, ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एन बाई 2 की मल्टीप्लाई करो जरा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो एन ये आ जाएगा। ठीक, और इससे करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, और इससे करोगे 2 से 2 कटेगा तो माइनस का एन आ जाएगा। किसका, माइनस का एन, ये आया। ठीक, अब देखो ये नोट डाउन करो यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे करते हैं। देखो एक काम कर देना, इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ गलत हो रहा है। ये ना 4 है, एक इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से जब निकालोगे तो 4, और ये वाले टर्म को आप इधर लेके आओगे, माइनस का n माइनस 1 2, ए इक्वल टू ये आ जाएगा, ए की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो और सॉल्व कर लो। देखो 4 माइनस 2n, ठीक, और माइनस का 2n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक, ये आएगा। तो इसको और सॉल्व कर लो तो ये आएगा 6 माइनस 2n इक्वल टू ए। ठीक, तो एस एन की देखो वैल्यू निकालेंगे, एस एन इक्वल टू क्या निकालेंगे, n बाई 2 फिर में ए प्लस एल। ठीक, एस एन देखो, एस एन कैसे निकलेगा, एस एन की वैल्यू तो दे रखी है -14 और n बाई 2, ए एल की वैल्यू है, देखो एल की वैल्यू आपको दे रखी है 4, और ए की वैल्यू ये आ गई 6 माइनस 2n, ये आ गई एल ए की वैल्यू, और एल की वैल्यू दे रखी है 4। ऐसे करना है। ठीक है, इसको तो -14 इसके -28 हो जाएगा, और n हो जाएगा, और देखो ये हो जाएगा 10 माइनस 2n, 10 माइनस 2n। अब ये हो जाएगा -28, और ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, ये आ गया। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। देखो ये आया आपके पास 10n माइनस 2n स्क्वायर इजिकल टू -28, यही तो आया। देखो एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n इक्वल टू 28 हो गया। ठीक, ये आया।
तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 2 बन जा 2 4 जा, तो n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ये आया। फिर देखो इसके फैक्टर बनाओ, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो 7 की 2 से मल्टीप्लाई 14 हो गया और 7 माइनस 2 5 भी हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो n कॉमन ले लो, n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखो n प्लस 2 ये तो माइनस का हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस 2, ये तो लेना ही नहीं है, तो n माइनस 7 इक्वल टू दूसरा हो जाएगा 0, तो n इक्वल टू 7। देखो n की वैल्यू तो 7 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई, क्या निकालना था, ये वाला है ना, n की वैल्यू 7 आ गई और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, n की वैल्यू 7 आ गई, नोट डाउन कर लो इतना पहले। अब देखो n की वैल्यू, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक, ए एन की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू आपके पास ए की निकालनी ना, ए की निकालनी है प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, एन की वैल्यू 7 आ गई, 7 माइनस 1 ये 6 डी हो जाएगा, 6 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 2, तो 4 इंटू ए प्लस 6 दूनी 12, तो और ए की वैल्यू आएगी आपके पास 4 माइनस 12 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगी, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है, ए इक्वल टू आ गया माइनस का 8, ये नोट डाउन करो ज़रा। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं ये वाले, ये करना, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।